students, welcome to Bright Mathematics. It's me Sajjad Alirid. Now we are going to solve question number 4 of exercise 1.2. In this question, we are given three matrices. We have to check that which of them is symmetric matrix and which of them is skew symmetric matrix. It states that question number 4 that states that which of the following matrices are symmetric or skew symmetric. यहाँ पे तीन मैट्रिसेस दी हुई हैं, हमने ये चेक करना है कि ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। दूसरे में हमारे पास मैट्रिक्स है बी, इसको हमने देखना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। और सी एक मैट्रिक्स है, इसको हमने देखना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था जिसमें हम डेफिनेशंस वगैरह पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। हमारे पास एक सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक है लेट्स सपोज डी, आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अगर ये दोबारा ट्रांसपोज लेने के बाद सेम मैट्रिक्स डी आ रहा है तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया और लेट सपोज ये आ गया माइनस डी, तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है। तो यहां पे हमें पता चल गया कि हमने पहले तो उनका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। उसके बाद हम देखेंगे कि दोबारा वही मैट्रिक्स आ रहा है या उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ रहा है, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आप एमसीक्यूज वगैरह में बगैर सॉल्व किए हुए आप इजीली देख सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। वो ट्रिक्स क्या है वो सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 7 7 3 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पे भी आपने चीज लगा दिया। अब आपको पता है कि ट्रांसपोज क्या होता है। जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो मीन्स हम क्या करते हैं, उसके रोज को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में। तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास रो है 1 से 1, ये क्या बन गया, कॉलम बन गया। और ये आपके पास रो है 7 3, ये क्या बन जाएगा, ये कॉलम बन गया। अब हमने इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं कि वही आंसर आ रहा है। मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो ये किसकी कंडीशन है, सिमेट्रिक की। तो इसका मतलब है कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या है कि ए हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा था वो क्या, आपने ये देखना है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इक्वल होंगे। यहाँ पे देखें, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 से 1। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 से 1। और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, 1 से 1। तो मीन्स यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इक्वल है, सेम है एलिमेंट्स। फिर सेकंड रो में देखें 7 3, तो सेकंड कॉलम में भी क्या है, 7 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल है और सेकंड रो सेकंड कॉलम अगर सेम है, मीन्स उनमें एलिमेंट सेम आ रहे हैं और उनकी सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद हम चेक करते हैं बी के लिए। थ्री 1 5 1 2 4 5 4 6 Now we will find the transpose of B.
you will take put t on both sides. 3 1 2 4 5 4 6। तो देखें जो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि फर्स्ट कॉलम क्या है यहाँ पे 3 1 5, फर्स्ट रो क्या है 3 1 5 सेम है। सेकंड रो क्या है 1 2 4, सेकंड कॉलम क्या है 1 2 4 सेम है। थर्ड कॉलम क्या है 5 4 6 और थर्ड रो क्या है 5 4 6। तो मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम है। तो ये सिमेट्रिक हो सकता है। अब देखें आंसर भी जो आएगा उससे भी ये सेटिस्फाई होगा कि ये सिमेट्रिक है। ट्रांसपोज हम फाइंड कर रहे हैं, रो को कॉलम मेंशन कर दिया। यहाँ पे देखें फर्स्ट रो क्या है 3 1 5। अब इसी को मैं यहाँ पे एज अ कॉलम लिख रहा हूँ 3 1 5। फिर सेकंड रो 1 2 4, इसको मैं एज अ कॉलम लिख रहा हूँ 1 2 4। थर्ड रो क्या है 5 4 6, इसको एज अ कॉलम लिखें 5 4 6। तो देखें जो ट्रांसपोज हमने लिया वो क्या आ गया, दोबारा बी के इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। ट्रांसपोज देखें तो वही सेम आ रहा है जो पहले बी था। तो मीन्स ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू बी। सो बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने बी का भी ट्रांसपोज लिया, बी का ट्रांसपोज क्या आ रहा है सेम बी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बी क्या है, सिमेट्रिक है। इसमें और हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद देखा कि जो बी का ट्रांसपोज है सेम वही बी आ रहा है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हम सी को चेक करेंगे कि सी क्या है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट है हमारे पास सी। हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब दूसरी जो आपने बात याद रखनी है, देखें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ये किसमें होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होंगे। क्योंकि जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो उसका ऑर्डर ट्रांसपोज के बाद ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि फिर उसके बाद जो उसका ट्रांसपोज आ रहा है वो सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो या उसके नेगेटिव के। तो इस ये होंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। यहाँ पे भी देखें जो तीनों एग्जांपल दिए हुए हैं वो भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं। अब मैंने आपको सिमेट्रिक के लिए ट्रिक्स बताई थी। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं है तो वो फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन ही नहीं सकता। स्क्यू सिमेट्रिक में ये लाजमी है कि पहले ये जीरो हो। अगर आपके पास एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो फिर आप देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं या नहीं, उसके बाद आप चेक करेंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट्स में कोई भी एक भी एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो हो तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है तो मीन्स ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए होगा। तो ये क्योंकि अब इनकी जगह चेंज नहीं होती, जो डायगोनल एलिमेंट्स आ जाते हैं ट्रांसपोज लेने के बाद भी उनकी पोजीशन सेम होती है। तो अगर मींस यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है या इन डायगोनल एलिमेंट्स में किसी भी जगह अगर वो पॉजिटिव है तो
बाद में जब आप देखेंगे कि ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है, तो क्योंकि ये जीरो है तो जीरो से फिर आप माइनस भी लगा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अब देखें ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 G F। उसके बाद ये सेकंड रो है तो ये क्या बन जाएगा सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा ये पॉजिटिव। अब ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब देखें, अब हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। अब अगर मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया, जो ये बात मैं कह रहा था कि ये जीरो क्यों होते हैं, अब देखें यहाँ पे जीरो लगाएं या प्लस लगाएं या सिर्फ जीरो लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जीरो ही है। अब ये नेगेटिव था, माइनस बाहर चला गया तो ये प्लस का हो जाएगा। एफ भी नेगेटिव था, पॉजिटिव बन जाएगा। जी यहाँ पे ये सेकंड रो में देखेंगे प्लस का है तो माइनस बाहर निकाल दिया तो माइनस यहाँ पे भी लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद ये जीरो है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें नेगेटिव का था, माइनस बाहर चला गया तो ये इसको पॉजिटिव का लिखेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस हुआ। अब यहाँ पे ये प्लस का है, अगर नेगेटिव हमने यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे भी ये माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस। सेम इसी तरह से ये एच भी माइनस का और उसके बाद ये जीरो है। अब देखेंगे ये दोबारा क्या बन गया, हमारे पास ये दोबारा जो है सी के इक्वल बना या नहीं, ये सी है और ये माइनस यहाँ पे, तो मीन्स ट्रांसपोज ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस सी। ये किसकी कंडीशन है, इसकी सिमेट्रिक की, तो सो सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने ए को चेक किया था, ए क्या आया था, सिमेट्रिक आया था, बी सिमेट्रिक आया था, सी स्क्यू सिमेट्रिक आया क्योंकि सी का जो ट्रांसपोज है वो माइनस सी के इक्वल है। तो यहाँ पे क्लियर है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी बात समझ नहीं आई तो प्लीज फीडबैक में जरूर बताएं और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।